नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय मंगल भूदाणं विमलाणं नाणदंसनमयाणं तैलोयसे हराणं नमोसया सब सिद्धाणं नमो अनंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब सागुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, देवादि देव एक हजार आठ श्री शंभुनाथ भगवान की, आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, तीन कमनों कोटि मां मुनराजों की जय। जरो भज मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज की जय। मुनि सांग की भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र के पीयूष देशनाई मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। दिन पावन तब होता है जब मन पावन होता है, और मन की पावनता के लिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों प्रत्ययों की आवश्यकता होती है। और ये तो सिद्ध भूमि तारंगा जी है, तो यहां अगर मन पावन नहीं हुआ तो कहां होगा। बाहर की दुनिया में तो मन पागल होता है, अर्थ पुरुषार्थ काम पुरुषार्थ में लगे रहते हैं, लेकिन यहां पर धर्म पुरुषार्थ मोक्ष पुरुषार्थ के लिए चित्त रहता है। और जैसा इस क्षेत्र में होता है वैसा हर क्षेत्र में हो। मोबाइल के टावर किसी के ना मिले, कोई होटल ना हो, कोई पहाड़ में खाने की चीज ना मिलती हो। एक बात ध्यान रखना, व्यक्ति वहां ही बार बार आना पसंद करता है जहां कुछ ना कुछ आकर्षण होता है, चाहे देव के चरणों में हो, गुरु के चरणों में हो, तीर्थ क्षेत्रों के चरणों में क्यों ना हो। जमाना ऐसा है कि जो दिखता है वही बिकता है। अगर आप भी चाहते हो कि क्षेत्रों में लोग आते रहें, तो आपको क्षेत्र में कुछ ना कुछ तो आकर्षण लाना पड़ेगा। वो आकर्षण उनकी सुविधाओं से नहीं है, वो आकर्षण परमात्मा से ही है। समेत शिखर जी कितने लोग गए? सब गए। वहां जाने के बाद वहां से आने का मन नहीं करता, आना पड़ता है। तो जो यहां तारंगा जी में व्यवस्थापक है, मेरा कहना है कि ऐसा कुछ आकर्षण यहां भी हो कि लोग यहां आए फिर जाने का मन ना हो। आधुनिकता नहीं, आध्यात्मिकता भरो। मैं तो पर्वत में यही सोच रहा था, कैसे कोटि कोटि मुनराज मोक्ष गए होंगे, कैसे उन्होंने सिद्ध शिला में बैठ के साधना की होगी, सिद्ध शिला से सिद्ध शिला की यात्रा की होगी। उस यात्रा को आप भी चाहते हो तो कुछ बातों पर विचार करना। ईडर में अपन ने चर्चा की थी कि जीव के पास उसके 4 शत्रु हैं और वो बाहर नहीं है, अंदर बैठे। बाहर बैठे शत्रु को तो हरा सकते हो, अंदर बैठे शत्रु को हराना बहुत कठिन है। सुभाष जी,
बाहर के शत्रु को आप अस्त्र शस्त्र से युद्ध करके लड़के जीत सकते हो। 4 शत्रु आपके अंदर हैं। अज्ञान, भव। अज्ञान भाव आपको नीचे ले जाता है, अज्ञान। दूसरा भय, और तीसरा है रोग, चौथा है दरिद्रता, गरीबी। ये 4 शत्रु हैं। ये आपको अच्छा काम करने नहीं देंगे। ये बगल में देखो मंदिर बनाया। मेरा तो कहना है कि अगर पैसा कमाया है तो ऐसा भव्य जिनालय बना के जाना चाहिए। सूर्य उदित हुआ और कोई सूर्यमुखी फूल ना खिले, कमल ना खिले, तो सूर्य की क्या कीमत। सूर्य खिला है तो कमल खिलने चाहिए। सूर्य खिला है तो कमल भी खिलना चाहिए। अगर आपने पैसा कमाया है तो उसका उपयोग भी करते आना चाहिए। और बोले तो मंदिर कहाँ बनाए? मंदिर क्षेत्रों में बनाए, क्योंकि क्षेत्रों में आप जितना रख सकते हो स्थान कर लो, क्योंकि बचेगा कुछ नहीं। उपाध्यक्ष जी आपकी टीम से कह रहे बचेगा कुछ नहीं, बचेगा कुछ नहीं। आप लोगों ने सभी ने चपाती तो खाई होगी, रोटी खाई। हम यहाँ 2009 में आए थे ब्रह्मचारी अवस्था में, और गांधीनगर से आए थे। आचार्य विराग सागर जी महाराज का वर्षावास था गांधीनगर में। वहाँ जो हमसे ऊपर मुनिराज थे उनकी दीक्षा की तिथि लेने आए थे। गिरनार जी गए थे, तारंगा जी भी आए थे। महसाना खूब भटके थे, लेकिन वहाँ आचार्य महावीर कीर्ति जी की समाधि के दर्शन नहीं मिल पाए। पता नहीं था कहाँ जाना है। यहाँ पर हम लोग आए थे, वंदना की थी। अब वंदना के बाद लगती है भूख, नहीं लगती? और उस दिन अच्छा तूफान, अच्छी तेज हवा थी, धोती संभालते नहीं हो रही थी। और यहाँ जब उतर के नीचे हम लोग आए तो त्यागी वृत्तियों के भोजन की व्यवस्था यहाँ पर थी, या फिर यहाँ या तपोवन में जहाँ भी भोजन किए हों। एक बाई थी, उसने एक सब्जी एक दाल बनाई थी। हम लोग 12-8 ब्रह्मचारी थे और सबको वो रोटी देती जा रही थी। मेरे मन में आया कि उसको इतना तो बोल दे कि भाई शोधन तो कर लो, यहाँ सब अंतराय पालते हैं। हम लोग ब्रह्मचारी अवस्था से अंतराय पालते थे। अब उसने तो रोटी तोड़ी और देती जाए। अपन तो रोटी खोले, बच गए भैया, और देता हूँ, रुक जाओ अभी, तुम पहले ये ले लेने दो। अगर किसी में बाल निकल गया तो ये भी गई वो भी गई। उस समय जो रोटी खाई थी वो चूल्हे वाली रोटी थी, गैस वाली नहीं थी। उसका स्वाद था, लेकिन रोटी खाते खाते वक्त मेरे मन में एक बात आई थी कि रोटी तो ले रहे हैं, ले तो रहे हो इतने चाव से, सुबह मल बन के निकलेगी तो खाएं क्यों? बात मंदिर बनाने की है, बात अपने अंदर के शत्रुओं को भगाने की है। तो जब रोटी आप खाते हो ना, सुबह छोड़ के आ जाते हो। कितने लोग सुबह त्याग करके आए रोटी का? कल की रोटी कितने लोग छोड़ के आए? छोड़ दी, पीछे मुड़ के देखा क्या? लेकिन रोटी खाई और आपने सब्जी खाई और सब निकाल दिया, तो खाने का मतलब क्या रहा? छोड़ तो आए हो, रख सकता है कोई पेट में क्या? भूखे तो रह सकते हो, बिना हल्के हुए नहीं रह सकते, सच है। लेकिन जब आपने रोटी खाई, उसमें से कुछ तत्व पदार्थ ऐसे निकले जिसने आपके शरीर को ताकत दी दिन भर काम करने के लिए, और सुबह बाकी चीज मल बन के निकल गई। सही है? इतना उस रोटी से सीख लेना कि आपने धन कमाया है, वो पूरे जीवन भर गर्मी देती है। वो जो नोट है ना, नोट लकी, बेटा जीवन भर गर्मी देते हैं। नहीं मानो तो आप देखो, जितने लोग यहाँ आए हैं, भीलवाड़ा से कितने लोग आए? भीलवाड़ा, इंदौर, सागर, छतरपुर और अहमदाबाद, हिम्मतनगर जाऊं, हिम्मतनगर से आप सुनते जाना भी। और कहां से लोग आए हैं? ईडर, सूरत, कलोल, कुंजा, तलोद, सुनो सुनो,
गांधीनगर, गंगापुर, रामगढ़। अब सुनो भैया, सबके पास पैसा है, यहां कोई नहीं लाया, लेकिन उसकी गर्मी आज यहां पर भी है। जांजरी जी है कि नहीं गर्मी? नहीं है। शांतिलाल जी क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्योंकि है, यूआईटी में बहुत माल कमाया है इन्होंने। गर्मी लाए कि नहीं बताओ ना आप लोग। लेकिन ये गर्मी के ऊपर ले जा सकते हो, अगले भाव में ले जा सकते क्या? हाँ ले जा सकते हो, व्यवस्था है, व्यवस्था है। करेंसी चेंज कराओ, रुपीस को डॉलर में कराओ, अपने कमाए हुए पैसे को धर्म में लगाओ, अपने परिणामों को धर्म में लगाओ, साथ में ले जा सकते हो। क्या बोलते हैं आप लोग? मनी एक्सचेंज, एक्सचेंज कर सकते हो, आपके ऊपर है। करना चाहो तो, और नहीं चाहो तो, क्योंकि मल तो होना ही है। आयुष बेटा, समय का और परिणामों का जिसने सही उपयोग किया है बेटा, ऐसा व्यक्ति ऊंचा उठ पाता है। कुछ चीजें समय पर शोभा देती हैं और कुछ चीजें असमय पर शोभा देती हैं। ये तो पहली बार सुन रहे हैं। हाँ हाँ, कुछ चीजें समय पर ही शोभा देती हैं और कुछ चीजें समय निकलने के बाद। गुस्सा करना हो कब करना? समय निकलने के। अब आपको गुस्सा आ रहा है, जिस पर आ रहा है वो चले जाए, फिर गुस्सा कर लेना था। वो चीजें समय निकलने के बाद अच्छी लगती हैं, कुछ चीजें समय पर अच्छी लगती हैं। अब आप हो गए बूढ़े, आम हो गए पिलपिले, अब भगवान को क्या चढ़ाना? जब चेहरा चमकता था, शक्ति थी, तब दीक्षा ले लेते। अब वृद्ध हो गए, अब कह रहे महाराज जी समाधि कर दो। काका कहाँ है? हाँ काका, अब बोले अब महाराज जी आप तो दीक्षा दिलवा दो, अब आपको संभालेंगे कि हम खुद को संभालेंगे? नहीं फिर भी दे देंगे, आप मना नहीं करेंगे हम। चेहरा चमकता हो, शरीर में ताकत हो, फिर दीक्षा लो, तब तो आनंद है। क्यों? और हम बेटा तुमको भूख लगी 10 बजे और माँ भोजन दे 2 बजे, तो भोजन का आनंद थोड़ा ना आएगा, पेट भर लोगे बस, चलो ठीक। ऐसे ही समय की कीमत करो, समय पर अपने अंतरंग के शत्रुओं को बाहर निकालने का प्रयास करो, पुरुषार्थ करो। अज्ञान भाव और भय ये अपन पहले समझ चुके थे, इनको समझ लेना, ये सबसे बड़े शत्रु हैं। फिर शत्रु है आपका रोग, मन का रोग, वचन का रोग, शरीर का रोग और दरिद्रता। ये आती क्यों है? अब प्रमित सागर जी, रोग क्यों आते हैं बताओ? रोग क्यों आते हैं? रोग के 2 कारण हैं। एक तो आपका निमित्त कमजोर हो तब रोग आते हैं, या उपादान कमजोर हो तब आते हैं। अंतरंग निमित्त कमजोर हो तब रोग आते हैं, या बाहर का निमित्त प्रभावशाली हो तब रोग आते हैं। हम तो 2009 में आए थे, आप लोगों में से तो कोई नहीं था यहाँ पे, और एक बार मैं आया था बचपन में, मेरी उम्र होगी 7-8 साल। ईडर दर्शन करने आए थे विशुद्धमती माता जी के, और उन्होंने भेज दिया था तारंगा जी जाओ वंदना कराओ, एक पहाड़ की कर लेना लेकिन कर लेना। लेकिन उन्होंने एक बात बोली थी, रात नहीं करना, रात में शेर आ जाते हैं। मुझे इसलिए याद है क्योंकि चढ़ते मरते गिरते पड़ते जल्दी जल्दी वंदना की थी। 96 की बात है, बहुत छोटे थे हम, 97 भी हो सकता है, 10-11 साल की बात। सीढ़ियां याद थी बस, और कुछ भी याद नहीं था। ये वो पहाड़ जो था ना ऐसा वाला, हाँ वो याद था बस, बस उतना ही स्मृति में था। लेकिन उस समय भी आप लोगों में से कोई नहीं था यहाँ हमारे लिए, और आज बहुत सारे लोग हैं। जब मैं ब्रह्मचारी अवस्था में आया था माता जी यहाँ, किसी ने नहीं पूछा था कि भैया जी भोजन करोगे क्या, वो तो सेटिंग पहले से करना पड़ी थी। तो आज क्यों लोग पूछ रहे हैं बताओ? सहज सागर जी बताओगे क्या? पवन भी आज क्यों लोग पूछ रहे हैं? पहले तो आप आए नहीं थे, अब आप हमारे पास बैठे हो।
उपादान की शक्ति बढ़ चुकी है, निमित्तों से अब हम प्रभावित होना छोड़ चुके हैं, तो आप लोगों के लिए निमित्त बन रही है। नरेश जी, आपने चातुर्मास क्यों कराया? भैया चातुर्मास के भीलवाड़ा से अध्यक्ष आए, भैया आपने चातुर्मास क्यों कराया? 15 में तो आप दिखे नहीं हमें, 23 में क्यों दिखे? कुछ कारण है, कुछ ना कुछ तो बात है। बात क्या है? आपने जिसने अपनी शक्ति बढ़ाई है उसको लोग पसंद करते हैं, उसको लोग चुनना पसंद करते हैं। रोग आपकी शक्ति घटाता है, भय, अज्ञान, दरिद्रता, गरीबी आपकी शक्ति घटाती है, और अंदर में आत्मविश्वास आ जाए, चारित्र आ जाए, शक्ति बढ़ जाती। कितने लोग जो हैं वो घर में 4 सीढ़ी भी नहीं चलते और यहां इतना पहाड़ चढ़ गए। कुछ लोग तो सीधा उल्टा दोनों चढ़ गए। उल्टे लोग उल्टा चढ़ते उल्टा उतरते। अब्र में ऐसे तो पैर में दर्द है, कमर में दर्द है, लोग एक पैर आगे नहीं बढ़ा पाते। सीढ़ियां हो तो मंदिर नहीं चढ़ते, लिफ्ट का प्रयोग कर लेते। और इतने सारी सीढ़ियां चढ़ गए, कैसे चढ़ के आ गए आप लोग? कितने लोगों ने वंदना करी आज ऊपर? और जिनके घुटनों में दर्द है और वंदना की, वो हाथ उठाओ। इसका मतलब घुटनों में दर्द नहीं, दिमाग में दर्द है। बहाने हैं। हाँ मानो आप। एक व्यक्ति बोला मुझसे, महाराज जी क्या बताएं, बूढ़े हो गए, हम चल नहीं पाते, और उसके पीछे उसी समय कुत्ता दौड़ पड़ा एक। भाई वो तो मेरे से तेज दौड़ गया। इसका मतलब कमी अंदर है, आपके अंदर उपादान में कमी है। रोग हो रहे हैं यानी उपादान में कमी है। कहते जिसकी इम्यूनिटी वीक है वो बीमार होता है, या निमित्त बहुत पावरफुल हो तो बीमार हो जाता है। आप लोग बीमार हो के नहीं, जन्म जरा मृत्यु 3 रोग लगे हैं, ये बाहर के नहीं अंदर के हैं। और इन रोगों को आमंत्रण कौन देता है? आप ही लोग देते हो, आप ही लोग देते हो। हमने तो किसी को नहीं बुलाया भैया। आप लोग आए हो कि आना पड़ा है? सनत भाई, आए हो कि आना पड़ा है? आना पड़ा है, आए हैं। अगर आना पड़ा है तो आना ना आना बराबर 6। आना ना आना बराबर है। और अगर आए हो तो आपका आना सार्थक है। एक व्यक्ति हमसे कह रहा था, महाराज जी ऐसे 2 टोंक के लिए तो ऊपर चढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा भाई जब यहां पहाड़ चढ़ पाओगे तब तुमको सिद्धशिला का पहाड़ मिलेगा। लेकिन आकर्षण तो होना चाहिए। देखो आप मंदिर के शिखर के बाहर, मंदिर के शिखर के बाहर देखो 2 भगवान बने। देखो पीछे आप लोग, दिख रहे क्या? नहीं दिख रहे? देखो दिख रहे हैं भैया? आप, मैं कमेटी से पूछ रहा हूं, दिख रहे हैं आपको 2 भगवान? दिख रहे हैं? आपको कुछ ना कुछ तो आकर्षण करना पड़ेगा। एक आगम में एक शब्द आया है लेनी, मराठी में उसको कहते हैं लेनी णा। एक होता है लेनी, लेनी मतलब पर्वतों को खोदकर पहाड़ों के अंदर जो मंदिर बनाए जाते हैं, भगवान उकेरे जाते हैं, उसको कहते हैं लेनी। गुफा में जो भगवान बनाए जाते हैं उसको कहते हैं लेनी। अगर आपने लेनी कर्म कराया, सच मानना आकर्षण का केंद्र आज भी रहेगा और आने वाले समय में भी रहेगा। आने वाले समय में भी रहेगा। और मेरा मानना है जो सच्चा श्रावक होगा वो अपने तीर्थों के धर्म की रक्षा के लिए अपनी संपत्ति का जरूर प्रयोग करेगा। लेनी कर्म कराना चाहिए। जैसे अपने ये मंदिर के पीछे पर्वत है, चट्टान है, अपनी है ना, ये भी अपनी है जो मंदिर की भी चट्टान है, इसमें लेनी कर्म कराना चाहिए। आप लोग गोमटेश्वर तो गए होंगे, लेकिन गोमटेश्वर में सबसे प्राचीन एक लेनी कर्म है, वहां पर आप लोग नहीं गए। चंद्रगिरी पर्वत में, चंद्रगिरी पर्वत में कुछ 50 सीढ़ियां चढ़ना और जो रेलिंग लगी उसको क्रॉस करना, और लेफ्ट हैंड में आप चले जाना, जाते जाना, रास्ता नहीं मिलेगा लेकिन जाते जाना। बहुत दूर जाने के बाद
7 खड़गासन प्रतिमाएं बनी हुई है। गए आप लोगों में से कोई? 4 मूर्तियां पत्थर में बनी हुई हैं, 3 की आकृति बनी उकरी नहीं है। वहीं खड़े होकर के राजा चामुंडराय ने सरसंधान किया, तीर छोड़ा था कि जहां वो तीर लग जाएगा सामने पर्वत में, वो भगवान बाहुबली की नाभि बनाऊंगा। उपवास किया, उस दिन एक सोने का तीर बनाया, स्वर्ण का, और उसने यहां से इतनी दूर से छोड़ा, और जहां जाके पर्वत में वो तीर लगा, वो भगवान की नाभि, बाहुबली भगवान की नाभि बनी। बोल। और थोड़ी और आगे पर्वत में जाते, मंदिर के अंदर नहीं जाकर के परकोटे से ही उल्टे हाथ तरफ फिर मुड़ते हैं। बहुत दूर जाने के बाद 26 प्रतिमाएं एक पाषाण में उकेरी गई, एक पाषाण में। और जब अपन चढ़ते हैं तो भरत बाहुबली भगवान का मंदिर आता है गोमटेश्वर में, बाहुबली के पहले। उसमें 101 प्रतिमाएं बनी हुई है, भगवान भरत, बाहुबली, आदिनाथ और भगवान आदिनाथ के 99 पुत्र, और ऐसा चित्र बना हुआ है। वो लैनी कर्म पंडित जी, अरविंद जी, आने वाले समय के लिए विचार करना चाहिए। आप वर्तमान में जी रहे हो, लेकिन भविष्य के लिए नहीं जी रहे हो। ठंडी में आइसक्रीम कितने लोग खाते हैं? चिराग, आइसक्रीम बिकती कि नहीं तुम्हारी ठंडी में भी? तुमको ही पता है कि ठंडी में ले जा रहा है, खाएगा और बीमार होगा, पता है कि नहीं? बाजू में दवा की दुकान और खोल लो, दोनों चलेंगे। बोले भाई आइसक्रीम के साथ दवाई फ्री, या दवा ले लो तो आइसक्रीम फ्री। आने वाले समय के लिए पुरुषार्थ करो। चूक रहे हो आप लोग। जो आज है वो कर लो। जिसका आनंद, जो आनंद आज लेना है वो ले लो, कल का कोई भरोसा नहीं है। आज निरोगी हो, क्या हो? तो आज आप साधना तपस्या कर लो। अब प्रमित सागर जी, कल क्या पता कौन सा शारीरिक रोग नहीं लगे तो व्यक्ति को मानसिक भी लग सकता है, और शारीरिक रोग जो है वो मानसिक रोगों से बढ़ते हैं। अच्छा, कितने लोग हैं जो अपनी पत्नियों से परेशान हैं? हाथ उठाओ। अच्छा, हाथ मत उठाओ, धीरे संकेत कर दो, हम समझ जाएंगे। अच्छा, कितनी इस तरफ माता है जो पतियों से परेशान है? हाथ उठाओ। है, एक तो ईमानदार है। नहीं हो आप लोग? परेशान नहीं हो? नहीं हो, इसका मतलब रागी हो। नहीं हो क्या? नाम ले किसी का, गिरे नहीं। बोले महाराज जी नाम मत लो। अच्छा, जिनकी नहीं हुई उनसे पूछ ले रहे हैं। कितने लोग यहाँ हैं जिनकी नहीं हुई, उनको शादी करना है? हाथ उठा। क्यों घबरा? सच है ना, इसमें गलत क्या है? शादी करना है, नहीं करना तो दीक्षा लो। क्यों समय बर्बाद करो? डॉक्टर साहब बैठे के, डॉक्टर राजेश जी, भाई अगर नहीं करना है तो फिर फ्री हो, दीक्षा लो। क्यों मतलब परेशान हो? और करना है तो बोलो हाँ करना है, बात कर दो। करना है कि नहीं? आर जाओ पंडित जी, करना है कि नहीं? शादी नहीं करना, सोच लो। अरे सुनो, अंगूर खट्टे हैं बोल के मत छोड़ना। अच्छा, कितने जिनकी शादी नहीं हुई, यहाँ हाथ उठाओ। पूछ रहे हैं हम तो, कभी करवा थोड़ ना रहे, यहाँ कोई मैरिज ब्यूरो थोड़ ना है। पीछे किसी, आप हाथ उठाए रहो, घबराओ नहीं। कितने लोगों की शादी नहीं हुई इस तरफ? अच्छा, अब ईमानदारी से बोलना, जिन जिन की शादी हो चुकी है एक बार उनसे बात करना, फिर शादी करना। शादी के पहले लगता है कि शादी के बाद सुख आएगा, बेगम आएगी, वो गम पूरा लेके आएगी। हाँ, ये बात आपको पता है? आपको पता है कि नहीं? तो आप चलो फिर हमारे साथ, क्योंकि ये लोग को 4 महीने सुना के आया हूं, एक भी नहीं आया है। इनकी बात से एक बात ध्यान रखना, इसका मतलब आप लोगों को पता तो है, जानते तो हो, मानते नहीं हो। मानते नहीं हो, मानते होते तो फिर बहुत अच्छा होता। ठंडियों में आइसक्रीम की दुकानें बंद हो जाती, मानते तो। हाँ,
किसका, हमारा कि आपका? आपका सब त्याग होता, यही मिलते भैया। एक दादाजी ने हमसे पूछा, हमने दादाजी से पूछा एक जगह चातुर्मास चलो, तो मैंने कहा आप सुखी हो कि हम? बोले हम। आप तो दुखी हो। मैंने बोला अच्छा। मैंने क्यों? बोले आपको दुख ज्यादा है, हम तो बहुत सुकून में हैं। फिर हमने कहा यहाँ आए क्यों दुखी होने, जाओ। उनका बेटा आगे बैठा था, कहते वो तो पूरा घर परेशान है इनसे, ले जाओ बोले आप तो। समझना, एक होता है शारीरिक रोग, एक होता है मानसिक रोग। जो शारीरिक रोग हैं वो अधिकतम मानसिक रोग के कारण आते हैं। संक्लेशता, टेंशन, संकल्प विकल्प। और ये क्यों आते हैं? ये आपके कारण आते हैं, क्योंकि आपके पास धैर्य नहीं है, अधीरता है। सहज सागर जी, बहुत सारी चीजों को जीवन में छोड़ के चलना चाहिए, और अप्रमित सागर जी बहुत सारी चीजों को जोड़ के चलना चाहिए। श्रावकों से कहना है साधुओं से वो बातें ना करें जिनसे उनको संक्लेश था। एक बड़ी समस्या भी है अहमदाबाद वाले भी, लोग एक कंपैरिजन करते हैं। हम यहां से गए और अगले हफ्ते कोई और साधु आए, अरे वो महाराज जी आए थे, इतनी भीड़ थी, वो महाराज जी आए थे ऐसे आहार ले रहे थे, वो महाराज आए थे ऐसे रुके थे। भैया पांचों उंगली बराबर नहीं होती, व्रत सबके एक से, वृत्तियां सबकी एक से नहीं होती। कंपैरिजन मत करो, संक्लेशता होगी। अब यहां पर आकर के आप सोचो अच्छे कि आपको होटल जैसे पनीर की सब्जी मिले, तो क्षेत्र में आने का मतलब क्या होगा? हम तो वो क्षेत्र गए थे, वहां तो भोजनशाला में ऐसा मिलता था, फिर तुम्हारा आने का मतलब क्या हुआ? कंपेयर मत करो, जो है उसका आनंद लो। हम भी अहमदाबाद गए और आप बोलो माता जी आई थी तो ऐसा चातुर्मास हुआ था। भैया कंपेयर नहीं करना। आप सबकी अपनी अपनी पुण्य पाप की उपलब्धियां, सबकी अपनी अपनी साधना की वृत्ति है। कुछ साधु ऐसे भी हैं वो प्रवचन नहीं करते, वो ध्यान करते हैं, तो वो साधु नहीं कहलाएंगे क्या? माना कि मेरे अलावा कोई और महाराज आए और वो पर्वत पर चढ़े, सुबह सुबह 7 बजे पर्वत गए, अगले दिन 7 बजे लौटे, तो उनको साधु तो मानोगे ही नहीं आप लोग, क्योंकि प्रवचन नहीं करते ना, उनके साथ भीड़ नहीं थी ना, तो वो साधु नहीं बचे ना। ऐसा नहीं है। उन्होंने जो साधना की 1 घंटे ऊपर बैठ के, 1 दिन बैठ के, वही साधुता है। और क्षेत्रों में आओ तो साधुओं के साथ उस क्षेत्र का आनंद तो लो। वहां भी फोटो और दुनिया की राग द्वेष की बातें, नेटवर्क आ गया, नेटवर्क आ गया, नेटवर्क आ गया, तो ऐसा बोल रहे हैं जैसे कि सौधर्मेंद्र आ गया हो स्वर्ग से। अरे यार पहले बताते, मैं फोन ले आता, स्टेटस लगाना था। ये कोई स्टेटस नहीं है। भगवान के चरणों के दास बन के रहो, वो आपका स्टेटस है। व्हाट्सएप का स्टेटस लगाने से कोई स्टेटस नहीं है, अंतरंग के परिणामों से आपका स्टेटस है। दोपहर में विधान कितने बजे से? जल्दी विधान चालू करोगे तो अब हम भी आ जाएंगे, क्योंकि फिर हम वंदना में जाएंगे। समझना मैं क्या बोल रहा हूं? जल्दी प्रारंभ करके जल्दी समाप्त करके फिर अपन यहीं से सिद्धशिला भी चलेंगे। कितने लोगों की इच्छा है? लेकिन एक बात ध्यान रखना, फोटो खिंचाना हो ना, एक बार खिंचवा लेना, फिर आधा घंटे बैठ के वहां ध्यान करके आएंगे। आपको मना नहीं कर रहे, स्मृतियां रखो, लेकिन ऐसी स्मृतियां भी रखो जो अंदर के कर्म के रोग हटाए, आपकी दरिद्रता हटाए। और पुण्य होगा, ना रोग होगा, ना दरिद्रता, ना भय, ना ज्ञान, ना मोह, कुछ नहीं होगा। यहां पर आके पुण्य की वर्गणा लेके जाओ। हमने सुना कि ऐसे भी चार्जर आते हैं कि आधा घंटे में फोन चार्ज, 15 मिनट में पूरा फोन चार्ज, ऐसे आते हैं चार्जर। और ऐसे भी चार्जर आते हैं कि ऊपर से दूर से रख दो तो भी चार्ज। कुछ दिन बाद ऐसा भी होगा, घर में बटन दबाओ और जेब में रखा मोबाइल चार्ज। होगा होगा, आप ध्यान रखना, धैर्य रखना, होगा। ये क्या है? ये विज्ञान आपको आगे नहीं ले जा रहा, पीछे ले जा रहा है। ये कर्म वर्गणाएं हैं। यहां बैठ के साधना पुण्य वर्गणा लेके जाना कि दूर घर में बैठे भी तारंगा जी की स्मृति रहे। इसलिए तो क्षेत्र है भैया, कुछ भी हो ऊपर नींबू पानी की दुकान नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल किसी भी परिस्थिति में जो कुछ खाना है यहीं आके खाओ,
सशक्त रहना और आकर्षण का केंद्र जरूर बनाना। मैं यहां रहने वाला नहीं हूं, ना कोई मठ बनाने वाला हूं, क्योंकि अपन तो बहता पानी है, रोक नहीं पाया कोई। ये छतरपुर से आए हैं, कितने साल हो गए एमई हमको? 3-4 साल हो गए। चले बैठे, चलो। अभी आपके बीच में यहाँ विधान चल रहा है, यहाँ जो अहमदाबाद से है, वो बेंगलोर में थे हमारे साथ। अब 2018 में हम बेंगलोर गए थे, अभी तक महाराज जी चलो, महाराज जी चलो। क्या पता भीलवाड़ा कब आएंगे झांझरी जी, कोई निश्चित नहीं है साले साहब, कोई निश्चित नहीं है कब आएंगे। तो जो है उसका आनंद तो लो, लेकिन आकर्षण का केंद्र होगा तो स्वर्ग से सौधर्मेंद्र भी आएगा। यहां कुछ नहीं है, सिद्ध शिला कोटि शिला है, तो अपन भी इतना दूर चल के आएगी नहीं। जो चीज आपके अधिकार में है उसमें अपनी मुहर जरूर लगा लो। आने वाले समय में पीढ़ी जो रहेगी ना, वो याद करेगी। संभवनाथ भगवान का मंदिर आप याद करते हो, पीढ़ियों में कोई बनवा के गया है। जो जा चुका उसका गम नहीं करो, कम नहीं है अपने पास। जो है उसको इतना संवार दो लोग पागल हो जाएं। पवन भी है ऐसा। हम ये नहीं कह रहे कि इतना बड़ा मंदिर बनाओ, तुम छोटा सा बनाओ, लेकिन इतना ऐसा बनाओ कि देखने में एक दिन लग जाए। संपत्ति का उपयोग क्या है नरेश जी? कमा के बेटों को छोड़ के जाओगे, क्या मतलब? पूत कपूत तो, और पूत पता है आप लोगों को, फिर भी कमा के छोड़ के जाओगे उनके लिए। माँ एक हाथ में अगर पतला सा एक अंगूठी का छल्ला भी रह गया ना, अगर उंगली फूल गई तो काट के निकाल लिया जाएगा। ध्यान रखना, छोड़ेगा बचेगा कुछ नहीं। अगर कुछ मिल गया है उसका उपयोग कर लो। कहाँ है अतिशय दद्दू? सुन बेटा, अब उसका क्या कर सकते हैं बेटा, उसका सदुपयोग कर लो। पता तो है नहीं किसका है, उस जिसका भी है उसके नाम से भगवान रखवा देना। तो प्रतिमा जी की स्थापना कर देना उसी के नाम से, जिसके भाग्य का था। संपत्ति आई है, पैसा आया है, तो सद कार्यों में लगा लो, क्योंकि होना तो नष्ट है। भोगों में मत लगाओ, योगों में लगाओ। डॉक्टर साहब, जो भी संपत्ति है एमी को उसमें से एक सिक्का मत देना। अरे योग्यता होगी तो कमाएगा, आप तो उसको धर्म ध्यान में लगाना, इसके चक्कर में नहीं रहना। लेकिन कहते ही हैं हम, आप लोग मानते कहां? मानते कहां? विकास, तुम अभी से सोच रहे हो कि 2 बेटे हैं तो दोनों के लिए एक घर और खरीद लेते हैं, तो दोनों का एक घर हो गया, अब दुकान संभाल लेंगे अपन। चलो, जिसकी बेटी है वो बहुत सुकून में है, क्योंकि कोई आगे पीछे का लफड़ा ही नहीं। संभालो बेटों को, उनके बच्चों को संभालो, और दादा बन जाओगे तो उनको चौकीदार बना के रखा जाएगा। पापा आप संभालो, हम लोग जा रहे हैं। हाँ हाँ, देखो, और हंस भी रहे अपने ऊपर। कितने समझदार लोग हैं, ऐसे लोग हैं कि अपने ऊपर भी हंस रहे। काका सुन रहे हो आप तो चलो, केस लॉन्च की भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बोले महाराज आप कह तो सही रहे हो, हम लोग मानेंगे थोड़ा ना। अंतरंग का रोग और दरिद्रता हटाना है। निमित्त को आप हावी मत होने दो, निमित्त के ऊपर हावी हो। निमित्त पर हावी मत हो, निमित्त आपके ऊपर हावी ना हो, आप निमित्त पर हावी हो। माता जी कभी गर्मी में बिहार किया आपने? किया है? अपर में सागर जी, बल्लारी गर्मी याद है आपको? बल्लारी की सुनो, फोन दिखा रहा है 50 डिग्री और नीचे लिखा है फील लाइक 55। जमीन में पैर रखो, डामल गल रहा है, दोनों तरफ पहाड़ हैं लोहे के, और वहीं सोना पड़े रात को, तो कैसा होगा? इतनी गर्मी में हम लोग सोए। मैं ब्रह्मचारी था, झांसी करगवा जी की बात भी, इतनी गर्मी, और मच्छर तो छोटे छोटे 1.25 इंच के मच्छर। सो तो भैया वो तो उठा के छत पे सो, तो नीचे में लोगे। इतनी गर्मी में ब्रह्मचारी, अब नींद नहीं आ रही। एमी क्या करोगे? हमें तो भैया दुपट्टा लपेटा, और धोती जो थी वो एक बाल्टी पानी लाया, उसमें फिटकरी घुमाई, प्रासुक हो जाए।
छान के, और दुपट्टा धोती डाली और गीली ओढ़ के सो गए, 5 मिनट में सूख गई। इतनी गर्मी, चटाई गीली, हम गीले, धोती दुपट्टा सब गीला, और 5 मिनट में सब सूख जाए, इतनी गर्मी। ऐसी गर्मी मिलेगी, मच्छर अलग काट रहे, क्या करोगे? निमित्तों को हावी मत होने दो, उपादान को पक्का करो। उपादान पक्का किया तो जिनके घुटनों में भी दर्द था तो वो पहाड़ चढ़ गए, और घर पे पति से कह रहे कि सीढ़ी लगवा, नसें वो लगवाओ, लिफ्ट, हम चल नहीं पाते हैं। और जितने लोगों की देवियां चढ़ी ना ऊपर, उनसे बोला तुम स्वस्थ हो, नाटक मत करो, लिफ्ट से नहीं सीढ़ियों चढ़ो। ताकत है आपके अंदर, करते नहीं हो प्रयोग। डॉक्टर कहता है कि नीचे मत बैठो, घुटने टूट जाएंगे। टूट जाएंगे तो टूट जाएंगे, बैठो तुम नीचे ही बैठो। आपको डरा के रखा जाता है भय। अच्छा, कोरोना से कितने लोग मरे, और कोरोना के डर से कितने लोग मरे? डरते हो तो इम्यूनिटी वीक होती है। छतरपुर में भैया क्वारंटीन सेंटर था, छतरपुर एमपी में, खजुराहो के पास क्वारंटीन सेंटर, हमारा चातुर्मास कोरोना में वहीं था। एक बच्चा वहां आत्महत्या करके मर गया क्वारंटीन सेंटर में, माइल्ड कोरोना था उसको। क्यों? अपने माता पिता से कह रहा था, पिताजी हमको भोपाल ले जाओ, भोपाल दिखाओ। डॉक्टर ने कहा इतने कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, अब तो माइल्ड है, इनको क्वारंटीन कर दो बस। उसने क्वारंटीन सेंटर में फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। क्यों? कहीं कोरोना से ना मर जाऊं, इसलिए वो फांसी लगा के मर गया। लड़की छोड़ के चली गई, एसिड पी लिया। वाह, तुम्हारी जिंदगी लड़की की जिंदगी से ज्यादा कीमती है। अतिशय जिंदगी किसी और से कीमती नहीं, हमारी जिंदगी सबसे कीमती है। पैसा जाए, लड़की छोड़ के जाए, भैया आत्महत्या मत कर लेना। थोड़ा नुकसान लग जाए तो आत्महत्या करने मत चले जाना, खुश रहना, क्योंकि जो गया वो अपना था ही नहीं, अपन है, अपन फिर कमा लेंगे। अतुल पैसा गया ना, जिंदगी तोड़ ना गई। गाड़ी पंचर हुई है ना, हवा निकली है ना, प्राण तोड़ ना गए, रो क्यों? कैसी गाड़ी ले ली मैंने कि पंचर हो गई? अरे भाई हवा भर तो फिर चलेगी। जिंदगी तुम्हारी है, पुण्य की हवा भरो, ये पुण्य की हवा भरेगी, जिंदगी की गाड़ी फिर चलेगी। और पुराने को याद मत करना ज्यादा, पुराने से केवल शिक्षा ले लेना बस। याद मत करना, ज्यादा याद करोगे दुखी रहोगे, दुखी रहोगे। आज ज्योति बाबू आए क्या? भैया रोग और दरिद्रता, भय, अज्ञानता, इन 4 चीजों से बचना हो, पुण्य कमा लो, पुण्य कमा लो, पुण्य, घोर पुण्य कमा लो, घोर पुण्य। ध्यान रखना, शुभ चिंतन करोगे, शुभ ध्यान करोगे, पुण्य का आश्रय होगा। मैं तो पहाड़ में यही सोच रहा था, हे भगवान अच्छे दिन कब आएंगे? क्या बोला भगवान से हमने? आपको लग रहा महाराज जी अच्छे दिन मांग रहे हैं, अपना क्या होगा? अच्छे दिन का मतलब क्या है? कि इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बढ़ जाए, वो अच्छे दिन है? अच्छे दिन भगवान से मैंने बोला कि अच्छे दिन, जो यहां सिद्ध सलाह में जितने सिद्ध गए उनसे मैंने पूछा कि अच्छे दिन कब आएंगे? धीरे से आवाज आई, जिस दिन तो अपनी सारी बुराइयां छोड़ दोगे अच्छे दिन आ जाएंगे। आप अपनी सारी बुराइयां छोड़ दोगे, अच्छे दिन आ जाएंगे। छोड़ते हो नहीं, जोड़ना चाहते हो, कैसे काम चलेगा? छोड़ना भी तो सीखो, छोड़ना भी तो सीखो। सीताफल कितने लोगों ने खाया है बिना छीले? पूरा तो सुना करो आप लोग, आधे में ही। सीताफल कितने लोगों ने खाया बिना छीले? अरे कुछ छोड़ना भी तो पड़ता है, तब तो दल मिलता है। छोड़ना भी तो सीखो, अपनी बुराइयां भी तो सीखो। लोग हमसे बोले क्या त्याग करें, क्या त्याग करें? अपनी एक बुराई त्याग करके जाना। हमसे गुरुदेव ने एक बात कही थी, हम लोग जब भी सिद्ध क्षेत्र गुरुदेव के साथ गए हैं, गुरुदेव कह रहे थे बेटा एक चीज यहां छोड़ के जाओ, चाहे खाने की हो, चाहे तुम्हारे भोगोपभोग की सामग्री हो, प्रतिदिन की हो, कभी कभी की हो, कोई एक नियम लेके जाना। पूछा क्यों? बोले जब भी उस नियम की याद करोगे तुमको सिद्ध क्षेत्र की याद आएगी, और उस समय आयु बंद हो गया, तुम भी सिद्ध शिला को चले जाओ।
इसलिए एक नियम लेके जाना, यहां से पर्वत से कोई भी एक नियम लेके जाना, कोई भी जो आपको लेना हो, व्हाटसोएवर, खाने का त्याग करना हो, माला फेरने का नियम लेना, कोई भी एक नियम लेना, बिल्कुल। और मैं तो बोलूं सबसे अच्छा एक नियम आप लोग फॉलो अगर तो बताऊं कि कभी भी अपने फोन से महाराजों को वीडियो कॉल नहीं कराएंगे। सबसे अच्छा नियम, उनका भी समय बचेगा और आपका भी समय बचेगा। और आजकल सिस्टम खराब है विपिन, तुमने किसी को दर्शन कराए, कोई बीमार था, अपन ने उसको आशीर्वाद दिया, वो धीरे से स्क्रीनशॉट लेता है और अपने स्टेटस पे डालता है, गुरुदेव के आज साक्षात दर्शन हुए। अब बताओ जितने लोग देखेंगे, अजैन देखेगा, उसको थोड़ा ना पता कि महाराज फोन नहीं चलाते। सच है कि नहीं? नहीं है। आपको दर्शन की इच्छा है, साक्षात आके करो। अब कोई ताली नहीं बजाएगा, अब नहीं बजा पाओगे। कठिन हो गया, कठिन हो गया कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, दर्शन आपको करना है कि महाराज जी को करना है? बोलो ना। हाँ तो बैक कैमरे दर्शन करा दिया करो, जरूर थोड़ा ना कि तुम सामने वाले का भी चित्र दिखाओ। गुरुदेव आप एक बार आशीर्वाद दे दीजिए, बात खत्म। उनका समय कितना बचेगा? सब लोग यही पूछते हैं, श्वास ठीक है, आहार अच्छे हो गए? हाँ। अब वो क्या यहां लिखवा ले कि हाँ आहार, टैटू बनवा ले कि आहार अच्छे हो गए, श्वास ठीक है, टिक कर दो और कैंसिल कर दो। श्रावक की भावना तो बहुत अच्छी है, लेकिन गुरुओं की चर्या का भी ध्यान रखना चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रहा हूं, ये सबके लिए कह रहा हूं। क्योंकि हमने एक जगह एक दृश्य देखा, एक बच्चे ने महाराज से बोला कि आज हमारा जन्मदिन है, दर्शन करना है, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसने स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है कुछ, उसने बढ़िया वीडियो कॉल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली और अपने स्टेटस पे डालता है, देखो गुरुदेव ने क्या आशीर्वाद दिया है। मैं तो उसको नहीं मानता कि वो गुरु भक्त है, मैं नहीं मानता। उन्होंने उपकार किया और तूने अपकार किया। उसने सही किया कि गलत? आप लोग सही करते ही गलत। आज से क्या करोगे? कोई वीडियो कॉल करे, बोलना भैया महाराज जी ने कहा यहीं आके दर्शन करो, आदेश दिया है, बात खत्म। फिर कोई भी हो, क्या बोलना? गुरुदेव ने आदेश दिया यहीं आके दर्शन करो, सिद्ध क्षेत्र आए हो, कुछ तो नया करके जाओ। और करना भी हो, बहुत इमरजेंसी भी हो, किसी की समाधि हो जरूर कराना। हमने कोरोना के काल में समाधि भी कराई है। उस समय जो साधन तो उनसे समाधि कराना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन कोई बीमार है उसको आशीर्वाद दिलाओ। गुरु के दर्शन गुरु को मिल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपके पास साधन है गाड़ी से आने का, दूर से जाके कर लो ना। और करना भी है, उनसे कुछ मत बोलो, तुम दूर से व्हाट्सएप के दर्शन करा दो, वो अपना काम करे, दर्शन करा चले जाओ। बातें करना है तो ऑन टेबल आओ। और मैं कह रहा हूं बातें भी करना हो, दिल खोल के करो। मैं तो कह रहा हूं पार्टी में बैठ के ही करो ना, कौन मना कर रहा है? फिर तुमको वीडियो कॉल नहीं करना पड़ेगा, अपन एक दूसरे के पार्टी में बैठ के ही बात कर लेंगे ना। हम लोग तो कभी वीडियो कॉल नहीं करते, हम लोग तो आपस में बैठ के ही बात कर लेते हैं। और तुम लोगों का पुण्य तुम जानो, हम तो सुबह सो के उठते हैं और आहट भी मिलती है हमें, तो मुनियों की आहट मिलती है। ऐसा कुछ सोचो तो बात है। बाकी अपन दोपहर विधान होगा ना, तब और चर्चा कर लेंगे। आप सभी शुभ चिंतन शुभ ध्यान से अपने को जोड़ें और सबको जोड़ें। मेरा देखो यही कहना है, लोगों को साधुओं के समय की कीमत करना चाहिए। जेडी कोई बोले वीडियो कॉल करा दो, बोलना ऐसा है महाराज जी के गाड़ी का त्याग है, आपका नहीं है, आके कर लो। कोई बहुत जरूरी बात हो, किसी को उल्टा जवाब मत देना, अच्छे से बोल देना, प्यार से। मैं आपका संदेश गुरुदेव तक पहुंचा दूंगा। और सबसे अच्छा बताऊं, आप लोग तो जूम ऐप आती है एक, उसमें समय फिक्स कर लो, गुरुदेव आशीर्वाद देंगे, बात खत्म। और जी लब चल तो रहा है लाइव, इसमें लो ना आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद, जो सुन रहे हैं वहां सबको आशीर्वाद। जाओ, उनका समय कितना बचेगा आप सोचो, समय कितना बचेगा। अच्छा किसी को देख करके राग जागृत हो गया और वही स्मृति आ गई और आयु बंद हो गया, तो उसी घर में कबूतर बनना पड़ेगा। सही है? आगे पीछे का तो सोचो। आप सभी अपने अंतरंग के भावों की विशुद्धि को जागृत करें, इन 4 शत्रुओं से बचे। किस किस से?
अज्ञान, भय, दरिद्रता, रोग। देखो आचार्य विमल सागर जी कहते थे, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, सबका एक साधन है, पुण्य कर्म। पुण्य कर्म। मैं तो देखो सभी जितने चेले हैं एक ही प्रेरणा देता हूं, भगवान रखो। अभी नरेश जी, बहुत सारे लोगों को लगा कि कर्नाटक भगवान क्यों भेज रहे हैं महाराज जी। आपको पता नहीं है, लोगों को बता देता हूं आज। आरसी केरे करके जगह है, आरसी केरे, वहां 702 जैन मंदिर थे, इतने बड़े पत्थर के। देख लो इधर देखो, इतने बड़े, कितने, 702 बचे हैं। 702 मंदिर थे, 2 बचे हैं। अभी आगम में लिखा है दक्षिण में धर्म बचेगा, तो दक्षिण में जितने धर्म बचेगा आपको यहीं से बचाना पड़ेगा, क्योंकि उनको अभ्यास नहीं बचा है। क्या पता आप लोगों ने जो भगवान भेजे वही भगवान भविष्य में दर्शन करने आपको ही अगली पर्याय में मिल जाए। जो मंदिर टूट चुके, जीर्ण हो चुके, जहां कोई भगवान के दर्शन नहीं मिल रहे, जहां लोगों को पता ही नहीं है, उनको धर्म का मार्ग आगे बढ़ाने के लिए कर्नाटक भगवान गए। पता नहीं चिराग कितने लोगों का उद्धार होगा उससे, आपका तो नहीं पता। अभी जहां वेदी प्रतिष्ठा वहां जिन जिन मंदिरों की हो गई है, कुछ दिन बाद आप लोगों को भी देखने मिलेगा। हम थोड़ा रुक के डालते हैं सुभाष जी, चाय ठंडी करके पीना चाहिए। पूछो क्यों? बातें भी हो जाती है और मलाई भी खाने मिलती है। अपन थोड़ा और रुकेंगे, कुछ जिसको थोड़ी और कहना है वो कह लो, फिर एक साथ ही उत्तर एक बार में तो ज्यादा अच्छा है। अलग अलग किस किस को उत्तर दोगे? और मेरा ये मानना है कोई आपकी कभी निंदा करे तो वेट एंड वॉच, उसको और करने दो, और करने दो, मालूम तो चले कि अंदर कीचड़ कितना है। और जब वो निकल जाए पूरा, फिर तो अपने आप को सही प्रस्तुत करना, उसको गलत प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप गलत साबित होगा। अच्छे काम का विरोध होता कि नहीं? नहीं होता। अरे विरोध नहीं हो रहा मतलब अच्छा काम नहीं है। अपने तो नियम है भैया उपाध्यक्ष जी, हम जो भी काम करते हैं पहले विरोध होता है, फिर मजाक उड़ाया जाता है, फिर समर्थन होता है। चाहे छतरपुर हो, चाहे इंदौर हो, चाहे भीलवाड़ा हो, कोई भी हो, पहले लोग मजाक जरूर एक बार उड़ाते हैं। जब मजाक उड़ता मैं खुश हो जाता हूं, क्यों? मुझे पता है अब बमफाट होने वाला है। नितिन सुन लिया बेटा, अच्छे काम करोगे तो अच्छे भाव रहेंगे, विशुद्धि हमारी जारी रहे, ऐसे काम करना, विशुद्धि हमारी जाए ना, ऐसे काम करना, विशुद्धि जारी रहे, ऐसा चिंतन करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज।